वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड से पैसा बहुत लोगों ने कमाया भी है, लेकिन कुछ निवेशक आज भी ऐसे हैं जो कि यहाँ से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। उसके कुछ मेन कारण भी हैं। अगर आप वो सब को अवॉइड कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक आम निवेशक के लिए पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप वो सब कारण को छोड़ देते हैं तो आप यहाँ से आसानी से पैसा बना पाएंगे। ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको कुछ रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत होती है, जिसके कारण हो सकता है कि भविष्य में आप यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। आज इसी से रिलेटेड पूरा डिटेल मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, ताकि हर किसी निवेशक को इसका फ़ायदा हो सके। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, यही कारण है कि कुछ निवेशक पैसा नहीं बना पा रहे हैं। कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण एक आम निवेशक पैसा बनाने में आज भी असमर्थ है। आपको ये सारी की सारी चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है। नंबर 1 है अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट शुरू करते समय निश्चित कीजिए कि आपको कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या उससे भी ज़्यादा के लिए यहाँ पे निवेश रहना है। बहुत सारे निवेशक निवेश करने आते हैं, सोचते हैं कि मैं रातों रात यहाँ से करोड़ों रुपया कमा के निकल जाऊँगा, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ में होता नहीं है। यहाँ पे अगर आपको पैसा बनाना है तो आपके पास में बड़ा पेशेंस होना ज़रूरी है, यानी एक सटीक प्लानिंग आपके पास में अगर है तो ही आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। अगर आप कोई भी लोन के थ्रू चाहते हैं कि मैं लोन ले लूँ और रातों रात मालामाल हो जाऊँ, ऐसे केस में आपको भारी भरकम नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड किसी भी प्रकार का गारंटीड रिटर्न डिलीवर नहीं करता है। कई बार ऐसा देखा गया है, जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं वैसे ही बाज़ार में गिरावट शुरू हो जाती है, जिसके कारण एक आम निवेशक का प्लानिंग सारा गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण सोच में पड़ जाता है कि अब करें तो क्या करें। यानी अगर आप कोई भी निवेश करते हैं तो आपके पास में प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको जहाँ पे भी आपने निवेश किया है उसको कुछ भी हाल में देखना ही नहीं है। यानी प्लानिंग अगर आपके पास लंबी है तो आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। स्कीम्स का बार बार फेरबदल। कई बार ये नोटिस किया गया है, जैसे स्मॉल कैप अच्छा प्रदर्शन करता है तो कई बार मिड कैप अच्छा चलता है, कई बार लार्ज कैप अच्छा चलता है तो कई बार मल्टी कैप अच्छा चलता है। जैसे ही हम कोई स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो बाज़ार भले ही ऊपर जा रहा है, लेकिन आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है। ऐसे केस में निवेशक परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं स्मॉल कैप नहीं चल रहा है तो चलो मिड कैप में डाल देते हैं, मिड कैप तो अच्छा चल ही रहा है। लेकिन जैसे ही मिड कैप में निवेश करते हैं, मिड कैप का गिरना शुरू हो जाता है, फिर स्मॉल कैप वापस चलना शुरू कर देता है। तो जो निवेशक है सोच में पड़ जाता है कि अब करे तो क्या करें। यानी जो बार बार का फेरबदल है उसके कारण निवेशकों को बहुत बार नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपके पास में एक सटीक प्लानिंग और स्कीम का बार बार फेरबदल नहीं होना चाहिए। आपने जहाँ पे भी निवेश किया है कम से कम 5 साल का पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना 5 साल के कोई भी स्कीम को आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। हो सकता है आपने जहाँ पे निवेश किया है 1 साल, 2 साल, 3 साल रिटर्न नहीं बने, लेकिन कई बार आपकी स्कीम का भी अच्छा समय शुरू हो सकता है। बहुत सारी ऐसी स्कीम है जहाँ पे 2-2, 3-3 साल तक पैसा नहीं बना है, लेकिन जैसे ही स्कीम का अच्छा समय शुरू होता है वहाँ पे जो 3 साल रिटर्न नहीं बना है उससे ज़्यादा रिटर्न, यानी 5 साल का रिटर्न 5 साल में अच्छा खासा ग्रो करके दे सकता है। 3 साल भले ही रिटर्न नहीं बना, लेकिन ऐसा आता है एक समय कि अगले 2 साल में 100% भी रिटर्न बन सकता है, 50% भी बन सकता है। डिपेंड करता है बाज़ार की परिस्थिति कैसी है और आपकी स्कीम किस हिसाब से परफॉर्म कर रही है। तो इसीलिए आपके पास में कम से कम 5 साल का पेशेंस ज़रूरी है अगर आप कुछ भी निवेश करते हैं तो।
बार बार अपने इन्वेस्टमेंट की हुई स्कीम को बिल्कुल भी आपको बदलना नहीं है। मार्केट टाइमिंग, बहुत सारे लोग हैं बाज़ार की टाइमिंग को प्रेडिक्ट करना पसंद करते हैं। सोचते हैं मैं जिस लेवल पे लगाऊं बस उस लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए बाज़ार, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही निवेश करते हैं बाज़ार का गिरना शुरू हो जाता है। इस केस में भी बहुत सारे निवेशक हैं फंस जाते हैं और बाज़ार में डर के माहौल में अपना नुकसान कर बैठते हैं और जितना भी उन्होंने निवेश किया है पूरा का पूरा रिडीम करके निकल जाते हैं। तो बाज़ार को आपको प्रिडिक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। मार्केट के टाइमिंग को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। बाज़ार में जब गिरावट होती है तो हो सकता है कि आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे बाज़ार रुक जाए, उससे ज़्यादा बाज़ार गिरा नहीं। बाज़ार में गिरावट कभी भी हो सकती है। आपके पास में सटीक प्लानिंग, पेशेंस ज़रूरी है। बिना पेशेंस और सटीक प्लानिंग के कोई भी अगर आप निवेश करेंगे तो आपका पैसा बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। बड़ा पैसा बनाने के लिए लंबे समय तक निवेशित रहना ज़रूरी है। शेयर ट्रेडिंग की तरह आप म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। आपने यहाँ पे निवेश किया है तो लंबा पेशेंस आपके पास में होना ज़रूरी है। घबराहट से बाहर निकलना, देखिए जैसे ही बाज़ार गिरता है बहुत सारे निवेशक हैं घबराहट के मारे पूरी तरह से जो भी आपने निवेश किया है पूरा समेट के निकल जाना पसंद करते हैं, जिसके कारण एक आम निवेशक को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और दोबारा अगर बाज़ार अच्छा भी हो तो भी निवेशक सोच में पड़ जाता है कि अब निवेश करें या नहीं करें। अगर कभी आपको आपके किए हुए निवेश में लॉस हो रहा है और मार्केट गिरते ही जा रहा है तो डर कर कभी भी रिडीम मत कीजिए, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है आपने जहाँ पे निवेश किया है वहाँ से भाव ऊपर ही जाना है। बाज़ार है, बाज़ार में कभी भी कुछ भी होता है। कहीं भी किसी भी देश में अगर कोई भी घटना घटित होती है तो उसका इम्पैक्ट हमारे बाज़ार पर भी पड़ना तय है। इसीलिए आपके पास में पेशेंस होना ज़रूरी है। बाज़ार अगर नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है, अगर आपका टारगेट लंबा है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ार का इतिहास यही कहता है कि जिस किसी ने यहाँ पे पेशेंस रखा है उसने बड़ा पैसा कमाया भी है। इसीलिए कोई भी अगर निवेश करते हैं तो बड़ा पेशेंस आपके पास में ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा पैसा बिना बड़े पेशेंस के बनता नहीं है। तो कम से कम 15-20 साल का टारगेट लेके चलिए अगर आपको अच्छा खासा पैसा बनाना है तो। वेरी बिग पोर्टफोलियो स्कीम्स, बहुत सारे निवेशक हैं बड़ा पोर्टफोलियो बना के रख लेते हैं, 20-20, 25-25, 30-30 स्कीम रख लेते हैं। किसी में 5,000 का इन्वेस्टमेंट है, किसी में 50,000 का है, किसी में लाख का है। तो बड़ा पोर्टफोलियो बनाने का कोई भी मतलब नहीं है। आपको अगर पोर्टफोलियो बनाना है, आपके पास में बड़ा पैसा है, तो 5 से 10 स्कीम मेरे हिसाब से हर किसी के लिए सफिशिएंट हो सकती है। जो भी पोर्टफोलियो बनाना है डाइवर्सिफाइड होना ज़रूरी है। एक ही तरह की स्कीम में पूरा पैसा आपको बिल्कुल भी लगाने से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है आपने अगर पूरा पैसा स्मॉल कैप में लगा दिया है तो पूरा केवल स्मॉल कैप ही चलेगा। अगर आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, कुछ चले या नहीं चले, लेकिन एक न ऐसी स्कीम होती है जहाँ पे आपको रिटर्न दिखना शुरू हो जाता है। अगर आपने एक ही स्कीम में पूरा पैसा लगा दिया है तो हो सकता है कि आपको कई साल इंतज़ार भी करना पड़ जाए। कई बार 2-2, 3-3 साल तक रिटर्न नहीं बनाए तो ऐसे केस में हो सकता है कि आपने भी जहाँ पे पैसा लगाया है वहाँ पे 2-3 साल रिटर्न ना बने। लेकिन अगर आपके पास में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, 5 से 10 स्कीम आपके पास में है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं एक आध स्कीम ऐसी होगी जहाँ पे नेगेटिव रिटर्न हो, लेकिन कुछ ऐसी स्कीम होगी जहाँ पे काफ़ी तेज़ गति से पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि पूरी की पूरी रिकवरी आपकी वहाँ पे होने के चांसेस पूरी तरह से बने रहते हैं। तो अधिकतम 5 से 10 फंड रखने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो बनाने की गलती करने से आपको पूरी तरह से बचना है। म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करना है तो ये 5 गलतियां करने से आपको पूरी तरह से बचना है, क्योंकि अगर आप गलती करोगे तो यहाँ से पैसा बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, या आप ये कह सकते हैं कि नामुमकिन भी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।